नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मॉर्निंग प्राइम। 7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। तो आईबीसी 24 के इस पहले बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या खास होने जा रहा है और कुछ वो खबरें भी जिनका सरोकार सीधे आपके साथ है। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती आज सीएम शिवराज महू में बाबा साहिब की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। इधर सीएम भूपेश बघेल रायपुर और भिलाई में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। भोपाल में आज बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव में जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों के साथ कामकाज को लेकर होगा मंथन। प्रियंका गांधी का मिशन बस्तर, मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद भरोसे के सम्मेलन को किया संबोधित। सीएम भूपेश बघेल ने दी 129 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की बताई जरूरत। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की भी मांग। एसआई पर हमला करने की कोशिश, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त। और मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की 7 बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी के दौरे पर रहेंगे और एम्स का उद्घाटन करेंगे, कई बड़ी सौगातें देंगे। दूसरी बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, बीरभूमि में जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, देश के 10 राज्यों में इस वक्त हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं चौथी बड़ी खबर, परिवार को आज असद की बॉडी सौंपी जाएगी, कल एनकाउंटर में उसे मार गिराया गया था। पांचवी बड़ी खबर, एनकाउंटर पर अतीक अहमद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, असद की मिट्टी में जाना चाहता हूं। छठी बड़ी खबर, उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। सातवीं बड़ी खबर, आईपीएल में आज कोलकाता और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला जाएगा। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं जबलपुर का। बड़ी खबर आपको बता दें, तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने बड़ी मांग की है। उनका मानना है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ी मांग की है। उनका मानना है कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की भी उन्होंने मांग की है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये सब काम हो जाते हैं तो 10 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इसके साथ ही मंच से रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। कश्मीर से धारा 370 हटाने, 35A को जो खत्म किया गया है उसकी उन्होंने तारीफ की है। इसके साथ ही 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। समरसता सेवा संगठन के कार्यक्रम में स्वामी रामभद्राचार्य बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई प्रमुख बयान दिए, कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी, कुछ मांगे भी उन्होंने रखी और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उन्होंने तारीफ की है। अभी तो सद्बुद्धि है ही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, अच्छा कर रहे हैं। 370 हमारे यहां से हटा, 35A हटा, ट्रिपल तलाक की प्रथा समाप्त की हमने, बहुत काम किए। अभी केवल समान नागरिक संहिता यदि लग जाए, समान नागरिक संहिता लग जाए, रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो जाए और गौ माता राष्ट्र धरोहर घोषित कर दी जाए, तो निश्चित रूप से हम 25 वर्ष नहीं 10 वर्ष में ही हम भारत को विकसित बना लेंगे। और आज संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है। महू के अंबेडकर जाएंगे आज। सीएम शिवराज सिंह चौहान डॉक्टर भीमराव की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और भोपाल में सभी बूथों पर आज बीजेपी का कार्यक्रम भी होगा। बूथों पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि के कार्यक्रम किए जाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ भी आज अंबेडकर नगर जाएंगे। अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ में भी कई कार्यक्रम है। सीएम भूपेश बघेल भी आज अंबेडकर जयंती में शामिल होंगे। रायपुर और भिलाई में कार्यक्रम का आयोजन है। हर एक विधानसभा में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी।
और चुनावी साल में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनाव में जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्रियों के साथ आज बैठक होगी। शाम 7 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक होगी। चुनावी साल में मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा होगी। तो आज बीजेपी की बड़ी बैठक शाम 7 बजे उन मंत्रियों की बैठक होगी जिन्हें महत्वपूर्ण चुनावी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। चुनावी मंथन किया जाएगा आज की इस बैठक में। बड़ी खबर भोपाल से बता दें, मध्य प्रदेश में अब 21 मई से फ्लाइट से तीर्थ दर्शन किए जाएंगे। 25 जिलों के तीर्थ यात्री अब फ्लाइट के जरिए तीर्थ दर्शन करेंगे। 21 मई से 19 जुलाई तक इसका आयोजन होगा, यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ये दर्शन होंगे। धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। तो अभी तक जो तीर्थ यात्री हैं, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत ट्रेन से सफर करते थे और अलग अलग तीर्थ स्थल जो थे उनकी यात्रा करते थे, लेकिन अब फ्लाइट के जरिए तीर्थ दर्शन करने के लिए जाएंगे यात्री। धार्मिक न्यास धर्मस्व विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 21 मई से 19 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। और अग्निवीरों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होने जा रही है। 9 जिलों के उम्मीदवारों के लिए 26 अप्रैल तक परीक्षा होगी और जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। लिखित परीक्षा के बाद शारीरिक परीक्षा भी होगी। आपको बता दें, भोपाल में EDCIL 3 केंद्रों में परीक्षा लेगी। वहीं भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा और रायसेन के उम्मीदवार जुटेंगे। तो राजगढ़, नर्मदापुरम, सीहोर, विदिशा के भी उम्मीदवार भोपाल में ही जुटेंगे। इन्हें भोपाल में ही एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है। उम्मीदवारों को आधार कार्ड और फोटो ID प्रूफ लाना जरूरी है। तो अगर आप भी अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं आप इस खबर से अच्छे से समझ सकते हैं। 17 अप्रैल से अग्निवीर भर्ती परीक्षा शुरू होगी। भोपाल में अलग अलग जिलों के जो उम्मीदवार हैं वो पहुंचेंगे। 26 अप्रैल तक परीक्षा होगी और आधार कार्ड के साथ ही आपको ID प्रूफ लेकर के जाना बेहद जरूरी है। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। और आपको मुरैना के बेखौफ माफियाओं की तस्वीरें दिखाते हैं। जी हां, मुरैना में पत्थर माफिया पूरी तरह से बेखौफ हो गए हैं। पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश भी कर रहे थे और उस दौरान इन्होंने SI पर हमला भी किया। तस्वीरें आप देखिए, पुलिस ने पत्थर माफिया पर कार्रवाई की है। घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त कर ली है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, इसी ट्रैक्टर ट्रॉली में देखिए किस तरह से पत्थर भरा हुआ है और जब इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की गई तो ये भाग रहे थे और SI पर हमला करने की इन्होंने कोशिश भी की है। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही एक पत्थर माफिया को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बिजली के टावर पर एक युवक चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि बिजली का टावर 11,000 वोल्ट का है। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और 2 घंटे के लिए बिजली भी काटी गई और फिर उसके बाद युवक को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 11,000 वोल्ट पर किस तरह से टावर पर एक युवक चढ़ा हुआ है। हाई वोल्टेज ड्रामा इसने इस हाई वोल्टेज टावर में किया। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया और बताया जा रहा है कि 2 घंटे के लिए बिजली भी काटी गई, तब जाकर के कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक का रेस्क्यू किया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि युवक टावर के ऊपर क्यों चढ़ा था और आखिर इतना हंगामा क्यों मचा रहा था। युवक को देखने के लिए टावर के नीचे बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने इसे नीचे उतारा। और अब आपको मथुरा लिए चलते हैं, जहां 2 गुटों में जमकर पत्थर चले हैं। पत्थरबाजी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मथुरा के कोसी कला में छतों से पत्थर चले हैं। महिलाएं और बच्चों को भी इसमें काफी गंभीर चोट आई है। तो मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा के कोसी कला की तस्वीर आप देखिए, किस तरह से 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है और इस झड़प में जमकर पत्थरबाजी भी हुई। बताया जा रहा है कि इसमें कई महिलाएं और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से छत में लोग खड़े हुए हैं और एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी कर रहे हैं।
और अंबिकापुर से हादसा की एक खबर आपको बता दें, दलदल में बाप बेटे धंस गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की तलाश में इस वक्त एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मछली पकड़ने के दौरान यह हादसा हो गया है। उदयपुर के जरहाडीह इलाके की यह घटना है। पिता और उनकी बेटी मछली पकड़ने के लिए गई हुई थी, उसी दौरान ये दलदल में धंस गए। इस वक्त की बड़ी खबर अंबिकापुर से हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी हुई है। मछली पकड़ने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हुआ है। उदयपुर के जरहाडीह इलाके की यह घटना है। अब तक बाप और बेटी का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और एसडीआरएफ की टीम भी यहां देर रात से ही जुटी हुई है और कोशिश यही कि सही सलामत दोनों को ही दलदल से बाहर निकाला जा सके। जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जेसीबी चालक ने सड़क पर देर रात कोहराम मचाया है। सुपरताल तालाब के पास कई वाहनों को इसने टक्कर मारी। जेसीबी की टक्कर में कार एक घर में जा घुसी। हादसे में 8 से 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोगों के रोकने पर चालक ने भागने की भी कोशिश की। बताया गया है कि जो जेसीबी चालक है वो नशे में धुत था। लोगों ने इसे काफी दूर तक पीछा करने के बाद पकड़ा है। ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं नशे में धुत जेसीबी ड्राइवर किस तरह से सड़क पर कोहराम मचाता नजर आ रहा है। सुपरताल तालाब के पास की ये घटना बताई जा रही है। इसने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया, कई वाहनों को इसने टक्कर मारी और ये भी बताया जा रहा है कि लोगों ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो चालक ने भागने की कोशिश की और उसके बाद काफी दूर तक इसका पीछा किया गया, तब जाकर के इसे धर दबोचा गया। हादसे में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। और एक अच्छी खबर आपको बता दें, बेमेतरा के बिरनपुर में अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बेमेतरा साजा छोड़कर धारा 144 हटा ली गई है। सिर्फ बेमेतरा और साजा में ही धारा 144 लागू है। लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए निकलने के लिए छूट दे दी गई है। पिता पुत्र के हत्यारों की सूचना देने पर इनाम की भी घोषणा की गई है और अब धीरे धीरे बेमेतरा में जो रहवासी है उनकी जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौट रही है। बेमेतरा साजा छोड़कर अभी जो दूसरे गांव हैं उन्हें धारा 144 से मुक्त कर दिया गया है। लोगों को जरूरी सामान लेने के लिए निकलने दिया जा रहा है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात है। अभी माहौल ठीक ठाक है, आपस में मेल मुलाकात हो रहा है और अपने मोहल्ले के अंदर ही हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धारा 144 लागू हुई है। 1 आदमी 2 आदमी आते हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम है। इस बैठक का काफ़ी सकारात्मक परिणाम रहा। अभी वर्तमान में पूर्णतः यहाँ पर शांत वातावरण है। कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर सकारात्मक है। किसी प्रकार का आपसी मनमुटाव या तनाव की स्थिति नहीं है और एहतियातन यहाँ पर अनेक सीनियर ऑफिसर और पर्याप्त संख्या में बल तैनात है। किंतु अभी सभी लोग यहाँ पे गाँव के सभी आम नागरिक अपने सामान्य दिनचर्या में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 370 नए केस सामने आए हैं। सिर्फ अकेले रायपुर में 41 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है और छत्तीसगढ़ के 25 जिलों में नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है और अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1000 को पार कर गई है। 1260 इस वक्त एक्टिव केस है और पॉजिटिविटी दर जो छत्तीसगढ़ की है वो 7.51% तक जा पहुंची है। कवर्धा से बड़ी खबर आपको बता दें, नवोदय विद्यालय ओडिया खुर्द में 6 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लोहारा के बीईओ सतीश भास्कर भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल में 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव है। सभी लोग इस वक्त होम आइसोलेशन में ही हैं और जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 16 तक जा पहुंचे हैं। तो कवर्धा में भी तेजी से कोरोना पैर पसार रहा है। लोहारा के बीईओ सतीश भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। जिला अस्पताल के 2 कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और नवोदय विद्यालय के भी कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 51 नए मरीज मिले हैं। भोपाल में एक बार फिर सबसे ज्यादा 17 नए मरीज और मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक महिला की मौत का मामला भी सामने आया है और मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 256 हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 5.7% तक जा पहुंची है।
सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कायाकल्प योजना के तहत एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों को सम्मानित किया गया। रायपुर के एक होटल में आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र को सम्मानित किया। साथ ही कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा देने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के हाथों सम्मान पा रही ये टीम प्रदेश के उन स्वास्थ्य केंद्रों में काम करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की है, जिन्होंने अपने स्वास्थ्य केंद्रों को रोल मॉडल की तरह न सिर्फ इलाज के लिए स्थापित किया, बल्कि उसे साफ सुथरा, आकर्षक और स्वच्छ रखने में भी दूसरों को पीछे छोड़ दिया है। यह मौका इसलिए भी खास रहा क्योंकि कोरोना के चलते 2 साल बाद ये आयोजन हुआ। राज्य स्तरीय कायाकल्प पुरस्कार समारोह में सबसे पहले खास सेवा के लिए विशिष्ट सम्मान रायपुर एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर को दिया गया। इसके बाद श्रेणीवार स्वास्थ्य केंद्रों को सम्मानित किया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में सूरजपुर के डेडरी केंद्र को दूसरा और खजूरी, गढ़ उपरोड़ा और जूर ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में दूसरा स्थान बरपाली और पहला स्थान लुंड्रा ने हासिल किया। इसी तरह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में दूसरा स्थान गोपालपुर और प्रथम स्थान श्री रामनगर ने हासिल किया। अस्पतालों का पुरस्कार और जो मेहनत किया है उसे पुरस्कार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन जो रह गए उसके लिए फिर अगले साल चुनौती है, बेहतर काम करके दिखाएं। मेन मोटिवेशन होना चाहिए। अगर व्यक्ति मोटिवेट होके करेगा, मन से काम करेगा तो सुधार होगा। मेरी तो इसमें कोई दखल नहीं थी, लेकिन ये महसूस हुआ कि सभी जगह काम हो रहा है। सम्मान समारोह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में दूसरा स्थान मुंगेली जिले के लोरमी और पहला स्थान मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जनकपुर CHC ने हासिल किया। इन्हें 10 लाख और 15 लाख की इनामी राशि दी गई। इसके बाद जिला चिकित्सालय श्रेणी में दूसरा स्थान मुंगेली जिला अस्पताल और पहला स्थान जगदलपुर जिला अस्पताल ने हासिल किया। इन्हें 20 और 50 लाख रुपए की इनाम राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोविड काल में असाधारण सेवा देने के लिए मेकाहारा की डॉक्टर OP सुंदरानी और कोविड टीकाकरण में रिकॉर्ड टीकाकरण करने वाले वृंदा गोविंद को विशेष सम्मान दिया गया। टीबी उन्मूलन के लिए गरियाबंद अस्पताल टीम को भी सम्मानित किया गया। पहले उसमें उन्हीं लोगों का स्टाफ के माध्यम से इंटरनल मूल्यांकन किया जाता है, फिर पीयर रिव्यू होता है, फिर स्टेट लेवल से टीम जाता है। ऐसे करके हम उसका मार्क्स देते हैं। जिस हॉस्पिटल का 70% से ऊपर आता है तो उन लोगों के लिए सम्मानित किया जाता है। कायाकल्प योजना जो बेसिकली हमारे सभी अस्पतालों में न केवल स्वच्छता बट बाकी प्रोटोकॉल भी, हर बीमारी के लिए जो प्रोटोकॉल है वो यूज़ हो रहा है कि नहीं, उसके अलावा बाकी जो मशीन्स उपलब्ध हैं कि नहीं, जांच सब टाइप की हो रही है कि नहीं, तो हर चीज़ पे फोकस करता है। ओवरऑल एक इवैल्यूएशन है। कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदल रही है। न सिर्फ साफ सफाई और सुविधा में निजी अस्पताल को टक्कर दे रहे हैं, बल्कि मरीजों की बढ़ती तादाद भी इसकी गवाही देते हैं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ राहुल सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।